Good evening and welcome to the Wednesday session. I welcome you all and I welcome all the guests today. So anybody who has invited guests and who would like to introduce their guest, so please feel free to do that. And if the guests want to welcome themselves or introduce themselves, please feel free to do that. So let's have some people share. किसने invite किया है किसी guest को? Manish ji, you are there. Please switch on your video and let us know who has invited you. Okay, Manish Agarwal, my friend. Okay, is it? No. Manish ji, kahan pe ho? And yes, everybody else, please switch on your video so that we can connect. Sagarika ji, welcome. Everything fine? You were in the hospital last week, so everything cool now, correct? Good. Okay. So anybody who would like to share what is happening in the last week? Last week में क्या चल रहा है? Welcome रेखा जी. क्या चल रहा है पिछले हफ्ते से लाइफ में या उससे अभी तक जो भी चल रहा है? Anything you want to share? Breakdowns, breakthroughs, magical results, कुछ भी चल रहे हो तो you can share that. और आपने अगर किसी गेस्ट को बुलाया हो और वो नहीं आए हो, उससे आप दुखी हो तो वो भी शेयर कर सकते हो कि मैंने 5 जनों को बुलाया, कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। और मैंने किसी को नहीं बुलाया फिर भी मेरे गेस्ट आ गए जो लास्ट वीक के थे, वो भी अच्छा है। तो जैसे मर्जी हो, गेस्ट विल टेक सम टाइम टू कम, दैट्स फाइन। सो एवरीथिंग इज फाइन व्हिचएवर वे यू आर। तो लाइफ में क्या चल रहा है, उथल पुथल चल रही है तो भी ठीक है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो भी ठीक है, nothing to worry about. Yes, so let's have a quick recap of what we did in the last few sessions. तो पिछले कुछ सेशन से हम बात कर रहे हैं स्पिरिचुअल हीलिंग की, और हम बात कर रहे हैं लाइफ which comes from the consciousness which is at root chakra, we saw that, at the sacral chakra we saw that, and we are now looking at सोलर चक्र। तो ये तीनों जो लोअर चक्रस हैं उनके ऊपर हम देख रहे हैं कि अगर आपकी कॉन्शियसनेस किसी ह्यूमन बीइंग की उस लेवल पे है, नीचे के लोअर चक्रस में है, जो कि तमोगुण से ग्रसित हैं या तमोगुण से प्रभावित हैं, तो लाइफ कैसे होती है। सो वी हैव सीन ऑल दैट। एनीबॉडी हु हैज एनी क्वेश्चंस? किसी के कोई सवाल हो इससे रिलेटेड कि लोअर चक्र से अगर हमारी कॉन्शियसनेस चल रही है तो लाइफ हमारी कैसी होगी? वी हैव सीन दैट। एनी क्वेश्चंस ऑन दैट? एंड लास्ट सेशन वी सॉ सोलर प्लेक्सस, यानी कि ईगो का सेंटर जो है, ईगो सेंटर में हम कैसे ऑपरेट करते हैं लाइफ में। सो टुडे वी आर गोइंग टू बिल्ड ऑन दैट, और हम देखेंगे कि एक वर्ल्डली लाइफ में हम कैसे जीते हैं, क्योंकि ये लोअर चक्रस आर द मेन चक्रस व्हिच विल कीप यू इन द वर्ल्ड। इस दुनिया के जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपकी या जितनी भी कंसर्न्स हैं, वो सब लोअर चक्रस से एड्रेस होती हैं। ओके, सो वेदर इट इज अ क्वेश्चन ऑफ हेल्थ, whether it's a question of wealth, whether it's a question of relationships, right? All these will be governed by the lower chakras first. Lower chakras पूरी तरह से हील होंगे और आपकी कॉन्शियसनेस इनको ट्रांसेंड करेगी, इनके बियॉन्ड जाएगी, then you can think of something, some life or some quality of life which is beyond raga dvesh, beyond suffering, beyond, you can say, your artha and kama, which is basically accumulation of wealth and desires. तो ये सब चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हम इन सबसे ऊपर उठ सकते हैं। क्लियर? एवरीबॉडी अलाइन्ड? एनी क्वेश्चंस? लास्ट सेशन से कोई सवाल? सबने देखा रिकॉर्डिंग लास्ट सेशन का? वैसे काफी कम व्यूज थे, so I don't think everybody has seen that, but still if you have seen that, if you have any questions please ask. किसी के कोई सवाल? तो लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? चेक करिए अपने नोट्स, क्या डिस्कस किया था हमने लास्ट टाइम पे? ईगो, अगर आपका कौन सा ईगो आपका डोमिनेटिंग है जो आपकी लाइफ को चला रहा है, दैट वाज द डिस्कशन। और हम सबको अपने अपने ईगो के कुछ फ्लेवर्स नजर आए थे। क्या नजर आए थे? कौन कौन से ईगो के फ्लेवर नजर आए थे? विक्टिम ईगो, करेक्ट। और क्या नजर आया था? कंप्लेनिंग ईगो, यस, कंप्लेनिंग ईगो। और सुपीरियरिटी के साथ इंफीरियरिटी आ जाएगा, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग आ जाएगा, राइट? फियर बेसिकली इट विल मेक यू व्हाट? विक्टिम। फियर से आप थोड़े से हेल्पलेस हो जाओगे तो विक्टिम ईगो एक्टिवेट हो जाएगा उससे, या इंफीरियरिटी आ जाएगा, या फिर कोई भी ऐसा डिफेंसिव आ जाएगा। फियर, अगर बॉस कोई डांट रहा है तो आप फियरफुल हो जाओगे, तो आप डिफेंसिव हो जाओगे।
एक और ईगो होता है जो कि बहुत स्ट्रांग है, जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इट इज कॉल्ड द एलूफ ईगो। एलूफ ईगो मालूम है आपको? मुझे अकेला छोड़ दो, मेरे हाल पे छोड़ दो, काइंड ऑफ स्टफ। हाँ, ये भी ड्रामा क्वींस है। तो ऐसे ट्रेजेडी किंग भी होते हैं। तो ट्रेजेडी किंग और ड्रामा क्वींस क्या बोलेंगे? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो। एक्चुअली व्हाट दे वांट, मुझसे बात करो, दैट इज व्हाट दे आर सेइंग एक्चुअली। लेकिन ऊपर से क्या बोलेंगे? मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, मुझे मुझे आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, गिव मी स्पेस एंड ऑल दैट स्टफ, राइट? एलूफ ईगो, ये बहुत डोमिनेटिंग होता है। दिस ईगो actually is dominating, but it is a very weak ego. It is another flavor of what Tony just said, fear है, insecurity है। तो ये सारी चीजें आपकी एक्टिवेट होती हैं। क्लियर है ये पार्ट? तो ये सारे ईगो फ्लेवर्स देखे हमने। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी ओवरकम इट? इसको पार कैसे जाना है, राइट? यस। तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द राइट वे, या व्हाट डू यू डू when you are facing in this? अब आपको पता लग गया कि ये मेरा ईगो प्रॉब्लम यहाँ पे है, ये है मेजर ईगो जो है, तो इसको पार कैसे करेंगे? तो anybody who has any ideas, कैसे आप करते हो, क्या करते हो? So let's have some discussion on what kind of sadhana are you following. That's what I'm actually asking you. क्या करते हो मतलब किस तरीके की साधना है जो आपको इस ईगो से बचाएगी या इस ईगो से बाहर निकालेगी? तो क्या करते हैं आप लोग? Let's have some sharing. Obviously जो हीलर्स हैं वो हीलिंग करेंगे, I know that. तो जो हीलर्स हैं उनको, उनके लिए काफ़ी आसान सा जवाब है कि आई स्टार्ट हीलिंग माई सेल्फ एंड गेट फ्रीडम फ्रॉम माई ईगो. इट्स सम बैकग्राउंड नॉइज कमिंग, प्लीज गो ऑन म्यूट एवरीबडी, अनम्यूट योरसेल्फ व्हेन यू वांट टू शेयर. यस, बिकॉज अदरवाइज रिकॉर्डिंग में भी बहुत डिस्टर्बेंस नजर आती है. ओके, सो जस्ट लुक इनटू योर लाइफ. कौन सा ईगो आपका डोमिनेटिंग है और कैसे आप उसको ट्रांसेंड करने के लिए क्या करते हो या क्या कर सकते हो? तो वुड लाइक टू शेयर. एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल खत्म कर दे, काफी मतलब मिनिमाइज कर दे. खत्म करना तो मुश्किल होता है, बट इफ वी कैन मिनिमाइज दैट, सो दैट मेक्स थिंग्स मच इजियर व्हेन यू हैव द एक्सेप्टेंस ऑफ थिंग्स. एंड अगेन और ट्रबल भी है किसी चीजों से, रिश्ते से या सिचुएशन से, तो फिर उसको अगर हम लोग रिलेट कर लेते हैं कि कार्मिक भी हो सकता है, इस जन्म का भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें काफी हेल्पफुल होती है सर. वेरी गुड, बहुत बढ़िया. तो आई होप एवरीबडी हैज कनेक्टेड विद व्हाट नीता जी हैड सेड. बहुत बढ़िया पॉइंट है. आप अपने एक्सपेक्टेशन लेवल जैसे जैसे कम करेंगे, आपका लाइफ का एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ता जाएगा. ये दोनों सीसॉ बैटल है. इफ एक्सपेक्टेशन इज हाई देन द एक्सेप्टेंस विल बी लो, और जैसे ही एक्सपेक्टेशन को कम करेंगे, एक्सेप्टेंस अपने आप ऊपर चला जाएगा. सो योर एक्सेप्टेंस ऑफ लाइफ गोज हाई, सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड अप्लाई द यूनिवर्सल लॉज, जो मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला था. एक्सेप्टेंस कर लोगे लाइफ को, तो आप यूनिवर्सल लॉज को आसानी से अप्लाई कर पाओगे, समझ पाओगे, अप्लाई कर पाओगे, और लाइफ आपकी आसान होती जाएगी. एंड यू विल बी फ्री फ्रॉम द ग्रिप ऑफ द ईगो. वेरी गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया पॉइंट है. तो कॉन्शियसली अपनी एक्सपेक्टेशंस को लेट गो करो और अपनी एक्सेप्टेंस लेवल को ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे आपकी. गुड पॉइंट. एनीबडी एल्स वुड लाइक टू शेयर? और कौन शेयर करना चाहेंगे? हीलर्स के लिए तो मैंने जवाब दे दिया. हाँ, हील योर ईगो, हील योर सोलर प्लेक्सस, क्योंकि ईगो का सेंटर है सोलर प्लेक्सस. ईगो इज आल्सो द सेंटर फॉर द फायर एलिमेंट. तो आपका ईगो भी वहीं पे है, आपका फायर एलिमेंट भी वहीं है. एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल इमोशनल सेंटर. ऑल द नेगेटिव इमोशंस का पूरा गढ़ है. तो जो रावण के 10 सिर बोलते हैं, 10 विकार जो हैं, 10 विकार कौन से हैं? एनीबडी वुड लाइक टू शेयर दैट? 10 विकार. क्रोध, अहंकार, और ये तो 2 हो गए, बाकी 8. लालच, ग्रीड. हाँ, ओके, ग्रीड. तो उसको पूरे सीक्वेंस में अगर बोलेंगे तो कैसे होगा? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, छल, आलस, हट. ये 10 है. नॉर्मली हम यही बोलते हैं, शास्त्रों में यही लिखा है. हाँ, तो काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये मेजर 5 हैं. उसके बाद सेकेंडरी 5 जो हैं वो ईर्ष्या, द्वेष, छल, आलस, हट, ये 10 विकार है बोलते हैं. These are the 10 heads of Ravan or the 10 negativities which keep propping up. क्यों बोलते हैं ये 10 सर हैं?
क्योंकि सर उगते रहते हैं, एक को काट दो दूसरा आ जाता है, दूसरे को काट दो, सारे लिंक्ड है, सारे जुड़े हुए हैं एक के साथ, एक काट दो दूसरा आ जाएगा, दूसरा काट दो तीसरा आ जाएगा। तो इनको दबा नहीं सकते। क्या करना होगा, आपको अपने नेवल चक्र को हील करना होगा, आपको अपना ईगो सेंटर को हील करना होगा, ताकि इस पूरे ईगो को ही ट्रांसेंड कर जाएं आप, जिसको बोलते हैं जो मद मत्सर बोलते हैं। तो मद के 10 फ्लेवर हैं ये। तो ईगो के जो फ्लेवर्स हैं जो हमने अभी देखे बहुत सारे जो हैं, तो इनको ट्रांसेंड करने का तरीका ही यही है। यू हैव टू हील योर ego, transcend your ego, and then you will be free from all these characteristics of tamoguna. Making sense? Yes, Parth. You're on mute. हट का क्या मीनिंग होता है वो नहीं पता मेरे को। हट is जिद्दीपन, जिद। हट means जिद, जिद्दी। If you are जिद्दी for the right purpose, then it is okay. That quality is good. That quality is good, but normally with tamoguna it goes for the lower characteristics, right? Adamant, yeah, perfect. Adamant is the right word. तो जिद्दी है, but वो जिद कभी कभी अच्छी होती है। Later on you can improvise that quality and you can be adamant that I want divine. वहाँ पे ये जिद बहुत अच्छी काम पे आती है। So if you are जिद्दी, you just have to object of जो जिद है उसको आपने चेंज करना है सिर्फ। That's it. Okay, good. तो everybody clear? तो हमारे ये विकार जो हैं, जो ईगो है, इसका गढ़ जो है, उसके साथ ये 10 विकार साथ में चलते हैं उसके। तो it is not an easy thing. It's not an easy thing. Now you have to see इन 10 में से कौन सा डोमिनेटिंग है आपकी लाइफ में। ईगो का एक फ्लेवर जैसे मान लो विक्टिम है, या मान लो कंप्लेनिंग है, या एलूफ ईगो है। आपका एक ईगो आपने पकड़ लिया। अब इस एलूफ ईगो में जब आप आते हो तो कौन से इमोशन सबसे ज्यादा आते हैं ऊपर? इनमें से, इन 10 विकारों में से कौन सा विकार आ रहा है बाहर? ये देखो आप, आपको गुस्सा ज्यादा आ रहा है, या आप हर्ट फील कर रहे हो, या आप दुखी हो रहे हो, या आप ट्रेजेडी किंग बन रहे हो, राइट? देयर इज सम पर्टिकुलर क्वालिटी और फ्लेवर ऑफ लाइफ दैट यू आर गेटिंग फ्रॉम इट। आइडेंटिफाई दैट एंड देन नोट इट डाउन फॉर योरसेल्फ कि ओके, मेरा ये वाला ईगो टाइप है और ये विकार है जो डोमिनेटिंग है। अब सारे 10 विकारों से आपको लड़ाई करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में एक पर्टिकुलर चीज होगी जो ज्यादा आ रही है। Either it could be fulfillment of desires, kama hoga, which is a lust, yeah, lust and any other desire by the way, or it could be क्रोध, anger. आप इतने ज्यादा गुस्से में हो, रेज में हो कि आपको बाकी वो आपकी लाइफ को हावी है, आपके हर एरिया में आपको गुस्सा आ रहा है। So anger is controlling you, right? So fear, helpless victim है अगर तो fear के ग्रिप में हो, तो you have to see with these combinations are working for you. आपकी लाइफ को डोमिनेट क्या कर रहा है? Correct? So this is one way how we look at life. अब इसको साइड में रख देते हैं। Now you look at, when you are looking at this life, आप अपने लाइफ के different एरियाज को देखिए और एक ह्यूमन लाइफ की इवोल्यूशन के ऊपर बात करते हैं। एक ह्यूमन लाइफ की इवोल्यूशन किस तरीके से होती है, जो चक्रास के लेवल पे तो हम देख चुके हैं। अब हम बात करेंगे इसको 4 पैरामीटर्स में, इसको हम मेजर करेंगे, विच इज जो हमारे शास्त्रों में बोला गया है, अर्थ, कामा, मोक्ष, धर्म, मोक्ष। एवरीबॉडी हैज हर्ड दिस, सबने सुना हुआ है। अर्थ मींस वेल्थ, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ और वेल्थ एनीवे। तो जॉब, करियर, बिजनेस, ये सब चीजें यहाँ आ जाएंगी, पैसा, बैंक बैलेंस, घर, बंगला, जो भी है, राइट? सो वेल्थ, अर्थ। कामा इज व्हाट? डिजायर, एनी काइंड ऑफ डिजायर। So your relationship, your marriage, your family life, whatever desires you have, all that will be part of this artha and kama. So initially the whole life is all about, आप देखिए, health, wealth and relationship, इसमें कौन सी चीजें आ रही हैं? यही दोनों एरिया आ रहे हैं। Either it is artha or it is kama, wealth or desires, right or wrong? If you want good health, it's a desire. If you want a big house or a big car, क्या है ये? Again desire, correct? Food, clothing, shelter, survival से शुरू हो रहा है, security पे आ रहा है और फिर power and control में आ रहा है। सोलर चक्रा पे, रूट चक्रा पे सर्वाइवल था, सेक्रल में सिक्योरिटी था, प्लेजर था, प्लेजर या पेन था। सोलर पे क्या आ गया? पावर एंड कंट्रोल हो गया, बट स्टिल इट इज इन द फॉर्म ऑफ अर्थ और कामा।
wealth, or desire? Making sense? Making sense? Everybody? अगर कोई doubt हो तो raise your hand and ask question. What I'm trying to do is I'm trying to take the evolution of a human being's life. Now, अगर आप victim mode में हो, just correlate this. Then you are looking at, if you're a weak, small, weak, helpless kind of a victim, then you will be a failure in the area of artha and kama. यानी कि पहला स्टेज क्या है evolution का? You will be a failure or a loser in the area of artha and kama. It could be either of them. एक में अच्छा होगा, दूसरे में फेल हो गया. अर्था में पैसा है लेकिन रिलेशनशिप में फेल हो गया, कितना है? या रिलेशनशिप में सक्सेसफुल है लेकिन पैसे मनी के मैटर्स में बिल्कुल जीरो. So you are failing. The first step of evolution is you are failing. A failure, a loser. Business नहीं चल रहा, job नहीं मिल रही, so all these ड्रामेबाजी is going on and you consider yourself as a loser, a failure, low worth, self worth low है, self love नहीं है, so all these dramas will be going on there. So you are a failure in the area of artha or kama or both, or and लगा लो उसमें. Second stage क्या होगी? Anybody? Second stage क्या होगी? Just look at these two only. अर्था और कामा में ही बात हो रही है. सेकेंड स्टेज पे अर्था और कामा में आप सक्सेस अचीव करोगे. You will consider yourself successful in these areas, artha and kama. But you can do that with any kind of means. Fair means or unfair means, you're not bothered. यानी कि किसी का पर्पस क्या है? पैसा कमाना. बिजनेस करूंगा, पैसा कमाऊंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं सही काम कर रहा हूँ या गलत काम कर रहा हूँ. चलो बिजनेस तो फिर भी ढंग का हो गया. कोई कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं मर्डर करूंगा, आई विल डू स्मगलिंग, आई विल वर्क विद द अंडरवर्ल्ड, आई विल अर्न मनी. हाँ, बहुत सारे फिल्मों में देखा है, चोरी करते हुए बच्चा भागा और फिर बड़ा होकर बहुत बड़ा स्मगलर और चोर बन गया. हाँ, तो ही इज अर्निंग वेल्थ. मूवी, बॉलीवुड मूवीज, रिमेंबर दैट ऑल द बॉलीवुड मूवीज स्टार्ट विद दैट. मोस्टली 70s 80s की सारी मूवीज वैसे शुरू होती थी. पॉकेट मारा, बड़ा हो गया, बहुत बड़ा पॉकेट मार बन गया, चोर बन गया. एंड द मूवी, देन द मूवी स्टार्ट्स विद रिफॉर्मिंग हिम. फिर वो रिफॉर्म हो रहा है. तो पहले अर्था में फेलियर था, धीरे धीरे अर्था में सक्सेस हुआ. एक महीने हेलो इतना महंगा पड़ेगा, ग्रेनाइट लगा लो, ये लगा लो, लगाते हैं. ओके, सो एवरीबडी क्लियर? या तो आप अर्था में फेलियर हैं, या वेल्थ में फेलियर हैं, या फिर रिलेशनशिप में फेलियर हैं, या दोनों में फेलियर हैं. नेक्स्ट स्टेप आएगा, यू विल बी सक्सेसफुल इन दैट, बट देन यू विल चूज एनी मींस. फेयर और फाउल मेथड डजंट मैटर टू यू. मेरे को पैसा चाहिए और मुझे इस रिलेशनशिप में हैप्पीनेस चाहिए अपने हिसाब से. सेल्फिश, ग्रीडी, व्हाटएवर यू वांट. फेयर है, अनफेयर है, कोई बात नहीं. सो इफ देयर इज ए लव ट्रायंगल गोइंग ऑन, you will be ready to kill the third person so that you can get married to your love, right? Unfair means भी चलेगा ना. क्यों? आपका पूरा फोकस क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? अर्था एंड कामा. फेयर अनफेयर मीन्स तो आपके डिक्शनरी में ही नहीं है ना. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. डायलॉग्स भी बड़े अच्छे बने हुए हैं. लव एंड वॉर में सब कुछ जायज है, कुछ गलत नहीं है. एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर. मर्डर करना मर्डर कर दो, किडनैप करना है कर लो. So understand these some of these dialogues don't fit in your life. अगर ये आपने सबकॉन्शियस माइंड में डाला हुआ है, आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा. You have to be very very careful when you pick up a belief system, क्योंकि every ego is getting triggered by a belief system. How many of you can connect with what I'm saying? कितने लोग कनेक्ट कर पा रहे हैं? और अपनी लाइफ को देखते रहना. बॉलीवुड मूवी का रेफरेंस जरूर दे रहा हूँ, लेकिन अपनी लाइफ में देखिए. तो एक स्टेज आया होगा व्हेन यू वर ए फेलियर इन अर्था एंड कामा. अर्था और कामा में आप फेलियर थे, धीरे धीरे आप उसमें सक्सेसफुल हुए. एंड यू डिडंट बॉदर उस समय कि अनफेयर मींस हो या फेयर मींस हो. मुझे जॉब चाहिए मतलब चाहिए, मुझे प्रमोशन चाहिए मतलब चाहिए. अब सामने वाले का पत्ता काटना हो काट दो, अपनी कलीग को नीचे गिराना हो, बॉस को जाके चुगली करनी हो, बॉस को पार्टी देनी हो, बॉस के घर गिफ्ट भेजना हो, ये सब अनफेयर मींस चलेगा, सब चलेगा. मुझे ऑर्डर चाहिए, मैं क्लाइंट को ब्राइब करूंगा, ऑर्डर लेके आऊंगा. Unfair means, but yes, I want that promotion, I want that order, I want that wealth, I want that promotion, I want that bungalow, I want that gaadi, I want that wife. Finished.
Get that emotion. Now you are successful using unfair means. यानी कि अर्थ और कामा एंजॉय कर रहे हो, हेल्थ वेल्थ एंड रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए, लेकिन अधर्म के रास्ते पे चलने को तैयार हो, यानी कि धर्म दूर दूर तक आपकी लाइफ में नहीं है। थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होगा? अब मैं लोगों को कैटेगराइज नहीं कर रहा, मैं कॉन्शियसनेस को कैटेगराइज कर रहा हूं। तो सेम पर्सन कैन मूव थ्रू दीज 3 एरियाज, समझ रहे हैं? पहले एक फेलियर हो सकता है, फिर धीरे धीरे सक्सेस हो सकता है अनफेयर मीन से। अगला लेवल क्या होगा, कौन बताएंगे? अगला लेवल क्या हो सकता है? हाँ जी, सक्सेसफुल तो चाहिए लेकिन फेयर मींस से। फेयर ये अगला मीन से, ये अगले लेवल का कॉन्शियसनेस है कि मेरे को अर्थ और कामा चाहिए। आई वांट परफेक्ट हेल्थ, आई वांट परफेक्ट वेल्थ, आई वांट परफेक्ट रिलेशनशिप्स, लेकिन फेयर। धर्म के रास्ते पे चलते हुए। फेयर मीन्स किसी का बुरा नहीं करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा, और उन अच्छे कर्मों के नतीजे से या एज ए रिजल्ट ऑफ दैट मैं एक खुशहाल जिंदगी बिताऊंगा। लोगों की दुआओं के साथ, लोगों की बद्दुआओं में नहीं चाहिए मुझे, किसी का नुकसान नहीं करूंगा, ये धर्म के साथ है। तो यू आर मूव टू द थर्ड, नाउ थर्ड पिलर हैज कम इनटू योर लाइफ। अर्थ और कामा के साथ आप धर्म के पक्ष में आ गए, राइट? तो पहले ये चारों स्टेजेस कवर कर लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम कहाँ पे हैं, राइट? एवरीबडी क्लियर ऑन द कॉन्शियसनेस लेवल? पहले लूजर, फिर विनर विथ अनफेयर मीन्स, फिर विनर विथ फेयर मीन्स। ओके, नाउ एज यू मूव ऑन दिस मेथड, जैसे जब ये चीजें आपकी लाइफ में ज्यादा अच्छी तरह आने लग जाएंगी, देन यू विल रियलाइज कि स्टिल समथिंग इज मिसिंग। अर्थात यस, वेल्थ मिल गया, डिजायर्स पूरी हो रही हैं, धर्म के रास्ते पे भी चल रहा हूं, लेकिन कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? मोक्षा इज मिसिंग, सैल्वेशन इज मिसिंग, राइट? यानी कि लोगों को कंट्रीब्यूट करते हुए मुझे अपनी 100% पोटेंशियल चाहिए। एक्चुअली सेल्फ रियलाइजेशन का मतलब क्या है? यू आर एट योर 100% पोटेंशियल, you are at least at your third eye chakra consciousness, where you are 85-90% of your consciousness, and then crown chakra is 100% consciousness, correct? Root chakra could be 10% consciousness. तो पूरी जर्नी आपकी रूट चक्रा से क्राउन चक्रा की जो हम बोलते हैं, ये क्या है? आपकी परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस 10% से थ्योरेटिकली 95% लेके चलती है। 100% तो होगा नहीं, जीरो भी नहीं होता है। तो 10 से 95% की जर्नी है ये पूरी। आपकी इफेक्टिवनेस, आपकी परफॉर्मेंस, आपकी पोटेंशियल 100% पे आप काम कर सकें, थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकली 95 तक। क्लियर है ये? सो अब आपको लग रहा है कि अर्था है, कामा है, एंड धर्म के रास्ते पे भी चल रहा हूं, लेकिन कुछ मिसिंग है। क्या चाहिए मुझे? मोक्ष चाहिए। अब आप साधक हो गए, सब कुछ एंजॉय करेंगे आप। यू विल एंजॉय फैमिली लाइफ, यू विल एंजॉय गुड बिजनेस, यू विल एंजॉय गुड जॉब, यू विल एंजॉय गुड रिलेशनशिप्स, यू विल हैव फैमिली लाइफ, एवरीथिंग, but nahi, and you are also looking for divine, you are looking for self realization. धर्म के रास्ते पे हो, लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन का एक एडिशन आ गया, अब आप साधक बन गए। अभी तक आप एक अच्छे इंसान थे, धर्म के रास्ते पे चल रहे हो। वो है लीड दे दे एक बार मुझे, ले ना। ओके, क्लियर? तो आप अपने ड्रीम्स को फुलफिल करेंगे, आप अपनी वेल्थ एक्यूमुलेट करेंगे, धर्म के रास्ते पे चलेंगे, और अब आप भगवान को भी डिजायर करना चाहते हैं। ये सब एंजॉय करते करते भी आप अपनी साधना में लगन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नाउ यू आर अ साधक, नाउ यू हैव कवर्ड ऑल द 4 पिलर्स, और साधना में आप लीन हैं और अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से बिता रहे हैं। ये आपका, ये कॉन्शियसनेस के हायर लेवल की बात होगी, राइट? और सिद्ध कौन होगा? इसी साधना में आगे बढ़ते जाएंगे जो सिद्ध होते हैं, वो क्या होंगे? उनको कुछ नहीं चाहिए, अहम ब्रह्मास्मि, फिनिश्ड। न अर्थ है, न कामा है, शिवोहम शिवोहम, दैट्स इट। मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्मन हूँ। उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। बट हैविंग सेड दैट, दे विल कम बैक एंड लिव अ पावरफुल लाइफ, क्योंकि अब और लोगों को गाइड करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। जो सिद्ध हो गए हैं, सिद्ध का मतलब मैं किसकी बात करूँ? मैं बात करूँ गुरुदेव रविशंकर जी की, या फिर सदगुरु जी की, या फिर जो भी आपके गुरुदेव हैं जिनको आप मानते हो, जो सिद्ध हैं, जो सिद्ध बन चुके हैं। क्लियर है ये?
तो लाइव एग्जाम्पल्स इन्हीं के दे सकता हूँ, बाकी आपके शास्त्रों में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो सिद्ध हैं, जो एनलाइटेंड हैं। स्वामी विवेकानंद हो गए, अवतार रामकृष्ण परमहंस हो गए, परमहंस योगानंद हो गए। तो जितने योगी हैं, जितने सिद्ध हैं, जितने गुरु हैं, ये सब सिद्ध पुरुष हैं जो जिनको कोई मतलब नहीं, अहम ब्रह्मास्मि, दैट्स इट, शंकराचार्य। तो जितने वेदांता के ज्ञानी हैं वो सारे सिद्ध पुरुष। क्लियर? जर्नी क्या है कॉन्शियसनेस की, कहाँ से शुरू हुई, कहाँ जाके पहुंचे। नाउ द पॉइंट इज, जब हम रूट चक्र, सेक्रल चक्र और सोलर चक्र की बात कर रहे हैं, तो सोलर चक्र पे आपको ये ध्यान रखना है कि आप अर्थ और कामा एंजॉय कर रहे हैं अनफेयर मींस के साथ भी, क्योंकि अभी आप ईगो के फ्लेवर में हैं और तमोगुण में हैं। तो आपको तमोगुण के फ्लेवर में ये सारे 10 विकार जो दिख रहे हैं ईगो से रिलेटेड और नेगेटिव इमोशंस आ रहे हैं, तो यू विल एंजॉय हेल्थ, वेल्थ एंड रिलेशनशिप्स विद अनफेयर मींस ऑल्सो। अभी ये वहां के कॉन्शियसनेस में हो आप, तो सोलर चक्र की लाइफ कैसी होगी? फुल ऑफ टेंशन, टेंशन, वरी, एंजाइटी, फियर, एंगर, हेट्रेड, एनवी, सब रहेगा। ये सारे 10 विकार यहीं पे मिलेंगे आपको, ये गढ़ है उनका। और यहां से हम फ्रीडम लेने की बात कर रहे हैं। कैसे मिलेगी फ्रीडम? कैसे मिलेगी फ्रीडम? सोलर चक्र की प्रॉब्लम कौन से चक्र में जाके क्लियर हो सकती है? जिस जगह पे, जिस लेवल पे आपकी प्रॉब्लम हो रही है, क्या उस लेवल पे सॉल्यूशन मिलता है? नो, एट अ हायर लेवल। हायर लेवल। तो सोलर चक्र की प्रॉब्लम कौन से लेवल पे क्लियर होगी? हार्ट चक्र पे जाके। हार्ट चक्र। तो आप मान के चलो, जब तक आप सोलर चक्र, सेक्रल चक्र या रूट चक्र पे हो, आप एक दलदल में फंसे हुए हो। कभी कभी आपका सिर बाहर निकलता है थोड़ी देर के लिए, थोड़ी सी फ्रेश ब्रेथ मिलती है, आप कहते हैं वाह कितनी अच्छी जिंदगी है, और उसके बाद वापस अंदर। करेक्ट? तो सोलर चक्र में सक्सेस मिलेगी, तालियां बजेंगी, बड़े खुश हो जाओगे, और उसके बाद बाकी सारी बॉडी, सर बेशक बाहर निकला है, नाक बेशक बाहर निकला है, आपको बाहर की खुशबू आ जाए, लेकिन उसके बाद वापस बाकी सारा शरीर अंदर ही है। तो सफरिंग और मिजरी वाली दुनिया है। गौतम बुद्ध यूज्ड टू से दुखम दुखम सर्वम दुखम, the whole world is a suffering. 95% of the world is suffering because they are in the lower chakras. रूट चक्र, सेक्रल चक्र और सोलर चक्र में क्या है? सफरिंग है, तो दुख है, परेशानी है। तो कितने लोगों को अपनी लाइफ दिख रही है सोलर चक्र तक, या तो रूट में है, या सेक्रल में है, या सोलर में है। या बी प्राउड एवरीबॉडी, वर्ल्डली मैटर्स में हो, जॉब कर रहे हो, तो सफरिंग तो मिलेगी। कोई भी बॉस ऐसा नहीं होगा जिसको आप बोल सको आई लव यू बॉस। हाँ, बॉस हमेशा हिटलर ही होते हैं। नहीं सर, हमारी बॉस हिटलर नहीं है, हम बोलते हैं आई लव यू। ओके, वेरी गुड। हमारी बॉस बिल्कुल भी हिटलर नहीं है। हाँ, तो वो यहीं पे सेशन में होंगे। हाँ जी, तभी मैंने कहा वो बिल्कुल भी हिटलर नहीं है, हम हमेशा आई लव यू बोलते हैं। आपको बोलने की जरूरत नहीं, वो मैं समझ गया। कोई ना कोई तो हिटलर होगा ही होगा आपकी लाइफ में, पड़ोसी होगा, एक न एक पड़ोसी होगा जिसको तो खूब मशीन गन से उड़ा देना चाहिए। He doesn't deserve to live। हाँ, कुछ नहीं है तो किसी को पुतिन को मारने का मन कर रहा है, उसी को गोली से उड़ा दो, इतनी वार क्रिएट कर रहा है वो। कितने लोगों को लगता है कि सारे टेररिस्ट को गोली मार देनी चाहिए। जो कश्मीर फाइल्स देख के आए थे, ऑल द टेररिस्ट शुड बी शॉट डेड। तो देयर इज ऑलवेज ए विलन इन योर लाइफ whom you want to kill। और ये किल एंड जो मर्डर और ये वायलेंस वाली जो फीलिंग है, ये सारे सोलर चक्र के, ये सारे सोलर चक्र, बैटल, वार क्राई, हीरो, ये सारे विलन, ये सारे सोलर चक्र के ड्रामे हैं। इसके ऊपर कोई ड्रामा नहीं है, सारे ड्रामे यहीं पे हैं। सो ऑब्वियसली यू विल सी योर लाइफ हियर, राइट? अब करना क्या है? ना तो क्वेश्चन है, सारी चीजें समझ में आ गई। अब सब पूछोगे सर यहाँ से बाहर कैसे निकले? जवाब अभी दिया मीनू जी ने। प्रॉब्लम यहाँ से क्रिएट होती है, वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। रूट चक्र की प्रॉब्लम आपकी सेक्रल चक्र में आके सॉल्व हुई थी, सेक्रल चक्र की प्रॉब्लम आपकी सोलर चक्र में आके सॉल्व हुई थी। पहले फेलियर थे, अब आप विनर बन गए हो, तो एक्नॉलेज योरसेल्फ फॉर दैट। अब आपको ये देखना है कि मेरी कॉन्शियसनेस अब है कि मुझे सक्सेसफुल होना है, अच्छी हेल्थ, अच्छी वेल्थ और अच्छी रिलेशनशिप एंजॉय करनी है, अर्था और कामा में अपना जीवन के गोल्स अचीव करने हैं और एंजॉय करना है। लेकिन अब मैं उसे धर्म के साथ करूंगा या करूंगी, अब कंट्रीब्यूट करना शुरू करूंगा या करूंगी। अब सिर्फ मैं ही नहीं, औरों का भी भला हो। थॉट प्रोसेस चेंज करो,
आई की जगह वी पे आ जाओ, टीम बिल्डिंग का एक्सरसाइज शुरू करो। ये सब वर्ल्डली मैटर्स हैं। ये मैं आपको अभी कौन सी चीजें बता रहा हूँ, कर्म के क्यों सबसे आसान जो योग में देखो, यहाँ से आगे बढ़ना है तो साधना है तो क्या है, योग है। दो तरीके हैं, या तो योग मार्ग पकड़ लो या हीलिंग का मार्ग पकड़ लो। हीलिंग का मार्ग वो पकड़ेंगे जो हीलर्स हैं, हर कोई हीलर नहीं होता, पर हीलिंग कर जरूर सकते हैं। कैसे? योग मार्ग में। योग मार्ग में क्या करोगे आप, सबसे आसान है, आपके 4 भाग हैं योग मार्ग के। कर्म योग है, भक्ति योग है, राजयोग है और ज्ञान योग है। तो इनिशियली सबसे पहले जो आता है, अगर आप लालची हो, अगर आप ग्रेडी हो, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, सब इकट्ठा करके रखे हो, मेरा 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 करके, आप क्या करना, बड़ा सिंपल है। आपके अंदर एक छोटी सी भावना आ जाए कि मुझे सब कुछ मेरा नहीं करना है, कुछ हमारा बोल के लोगों को बांटना है। कॉन्शियसली डिसाइड कर लो कि जैसे ही कोई भिखारी मिलेगा या कोई भी मिलेगा, मैं अपनी जेब में जो भी पैसे हाथ डालूंगा, जो भी पैसे निकलेंगे वो दे दूँ। तो उस हिसाब से पैसे रखना। पता लगा पूरा बटुआ गया। हाँ, तो आई यूज्ड टू डू दैट कॉन्शियसली। कि ऑटो में जाता था, रेड लाइट पे कोई देखते तो कुछ भी, मैं चीजें संभाल के रखता था अपने ब्रीफकेस के साथ, पैकेट बाहर निकाल के रखता था सीट पे। तो केले हैं, केले दे दिए, बिस्किट के पैकेट आए, बिस्किट के पैकेट दे दिया, कुछ चेंज रखे इधर, तो जो आए 10 का नोट आया 10 का नोट दे दिया, स्टार्ट गिविंग। तो सेल्फिशनेस को ओवरकम करने का रास्ता क्या है, तरीका क्या है, स्टार्ट गिविंग। एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ गिविंग एंड रिसीविंग ऑटोमेटिकली शुरू होता है। जैसे आप देना शुरू करते हो, आपके पास आना शुरू हो जाता है ऑटोमेटिकली। पर इसलिए मत देना कि और आएंगे, इसलिए दो कि देना है। और आंख बंद बिना सोचे समझे, सोचने लग गए तो फिर रुक जाओगे। तो 10 की क्या जरूरत है, 5 का नोट दे देता हूँ। 5 भी क्या, 2 का नोट काफी है। 2 का सिक्का नहीं, 1 का चलो चलेगा। पहले तो अठन्नी भी चलती थी, तो अठन्नी भी चल जाती थी। So you have to understand, I'm talking of 90s, okay? So that time these coins were there. आज की डेट में आप बोलोगे ये सब नहीं है, तो कोई बात नहीं, जो भी आ रहा है आप उस हिसाब से देखो। स्टार्ट गिविंग, कर्म योग में सबसे इजी है स्टार्ट गिविंग। अब जरूरी नहीं है आपको पैसे ही देने हैं। जैसे मैंने कहा, केले बांट सकते हो, बिस्किट बांट सकते हो, ब्रेड बांट सकते हो, कुछ नहीं, दुआएं दे सकते हो, एक स्माइल दे सकते हो, कुछ भी नहीं है देने, स्माइल दे सकते हो, उसमें पैसे नहीं जाते। दुआएं दे सकते हो, उसमें बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगता। गालियां देने से अच्छा ये दुआएं दो, क्योंकि गालियां दोगे उतनी गालियां वापस आएंगी, दुआएं दोगे उतनी दुआएं वापस आएंगी। जादू की झप्पी भी दे सकते हो, कोई नाराज है, दुखी है तो बिल्कुल दे सकते हो। तो नाउ योर होल एटीट्यूड एंड माइंडसेट इज चेंज फ्रॉम मी टू बी, मैं से लेके हम में आ जाओ। ये कर्मयोग है। और उसके लिए जो एक्शन लेना है लो। आप ईगो के उस बंधन को तोड़ दोगे। ईगो का जो आपका घेरा है आपके चारों तरफ, उसको तोड़ने में कामयाब हो जाओगे। तो कर्म करने शुरू कर दो। कर्मयोग इज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू। लालच, आपको लोभ, ग्रीड है, राइट, एनवी है, जेलसी है, ब्लेसिंग्स देनी शुरू करो। फेयर है, फेयरलेसली काम करने शुरू करो। तो जो इमोशन आपने पकड़ा हुआ है उसको तोड़ने के लिए जो एक्शन लेना है वो लो। ये कर्मयोग, राइट। सेकंड इजी है कौन सा, भक्ति योग। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, ये शास्त्रों में दिया हुआ, ठीक है जी। तो कुछ लोग भक्ति योग को आसान मानते हैं, कुछ लोग कर्म योग को आसान मानते हैं। मैं अब कर्म योग को आसान मानता हूँ। ऐसे दोनों तरीके के स्कूल ऑफ थॉट है। कोई कहते हैं कि भक्ति कर दो, सीधे पूरा हार्ट खुल जाएगा। तो 16 चक्र से फ्री होने के लिए हार्ट चक्र को खोलना। हार्ट चक्र को खोलने के लिए सबसे आसान क्या है, भक्ति। भक्ति करनी शुरू कर दो, भगवान की भक्ति करो। इस्कॉन में जाके हरे राम हरे कृष्णा, राइट। तो इस्कॉन इज फुल ऑफ भक्ति योग। किसी गुरु जी के शरण में जाके फुल सरेंडर कर दो, भक्ति योग। लेकिन माइंड पूरा सरेंडर करने नहीं देगा कभी आपको। बहुत कम लोग हैं जो पूरा सरेंडर कर पाते हैं। तो गुरुदेव को नहीं कर सकते, किसी को भी सरेंडर कर दो। अपने माँ बाप की सेवा में लग जाओ, किसी की सेवा में, हाँ, फुल फ्लेजेड सेवा में लग जाओ। तो कर्मयोग भी हो जाता है और भक्ति योग भी हो जाता है। तो दीज आर द 2 important things which will help you to break that barrier of ego. Making sense? इसके बाद कौन सा है, उसके बाद आपका अष्टांग योग पकड़ लोगे। अगर आप अष्टांग योग पूरी साधना है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये 8 पार्ट्स हैं योग के। इसमें आप आगे बढ़ोगे, ये राजयोग है। ये मुश्किल है, मुश्किल है मतलब ये थोड़ी कमिटेड जर्नी है। और फाइनली ज्ञान योग, हम ब्रह्मास्मि तक लेके जाएगा, वो आपको हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक लेके जाएगा। सो इट कुड बी भगवत गीता पढ़ो,
या वेदांता पढ़िए या जो भी और करिए। तो ये 4 योग मार्ग हैं जो आपको ईगो से मुक्त करा के आपको चरम सीमा पर ले जाएंगे सेल्फ रियलाइजेशन। मेकिंग सेंस? एवरीबॉडी ओके विद दैट? Ashtang Yoga, Shashi, what is Ashtang Yoga? Ashtang Yoga is given by Sage Patanjali. It is Raj Yoga. It shows 8 steps of enlightenment. So the 8 steps are Yam, Niyam, Asan, Pranayam, Pratyahar, Dharana, Dhyan, Samadhi. These are the 8 steps. So this I have dealt in my earlier programs. Might start that again after some time. But we have dealt each step in detail. और ये पूरे 8 स्टेप्स हैं योग के, which is part of राजयोग। तो उसमें धारणा, ध्यान, समाधि is the most important thing. Meditation and enlightenment. That way. So that is Ashtanga Yoga. Yes. So let's have some people more share. Yes, Tony, go ahead. You said Karam Yoga, Bhakti Yoga, Raj Yoga, and the next one, the fourth one you said was? Gyan Yoga. Gyan. Gyan Yoga. Knowledge. Path of knowledge. And Swami Vivekananda would say, why follow anyone? Follow all. Follow whichever any area of your life will flourish, whichever way you want. आप जिस मर्जी एरिया में, लाइफ की किसी भी एरिया में हो, कोई ना कोई योग मार्ग आपको अट्रैक्ट करेगा. कैच होल्ड ऑफ इट एंड मूव अहेड. यू कैच वन एंड गो अहेड. सारे कंबाइंड है, कहीं ना कहीं से एक दूसरे को आप अट्रैक्ट कर ही लेंगे. तो अगर आपको भक्ति पकड़ रहे हैं तो भक्ति योग में चलिए, थोड़ी देर बाद आपके कर्म में फर्क आ जाएगा और फिर धीरे धीरे आप मेडिटेट करने लगेंगे और धीरे धीरे ज्ञान योग में आ जाएंगे. इट विल कीप यू इन द मूव, कीप यू ऑन द मूव. तो आपको स्पिरिचुअल जर्नी अपनी आगे बढ़ानी है और आपकी साधना के लिए एक डेडिकेटेड प्लान बना के आगे चलना है. दैट विल गिव यू फ्रीडम फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स. करेक्ट? बट फ्रीडम फ्रॉम सोलर चक्र कम्स straight away by bhakti yoga, which opens the heart chakra. Bhakti yoga means it will make you absolutely rock solid in heart chakra. तो heart chakra में अगर आपको स्थित होना है तो फुल ईगो को बाईपास करके आप फुल सरेंडर मोड में चले जाएंगे. तो भक्ति योग में क्या करना है? फाइंड आउट द गॉड और द डिवोटी जो आप बनना चाहते हो, एंड देन जो आपका इंस्पिरेशन है अंदर से वो आपको दिख जाएंगे. व्हेन यू आर रेडी फॉर इट यू विल नो किसकी भक्ति करनी है. तो अनीता जी भक्ति योग में काफी आई वुड से क्या बोलेंगे, काफी आगे हैं और भक्ति योग में काफी दिनों से हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकती हैं. तो अनीता जी कुछ शेयर करना चाहेंगे आप कि आपका भक्ति योग का एक्सपीरियंस कैसा था, क्या था, गुरु जी के साथ कैसा एक्सपीरियंस था आपका, या जो अभी भी है? नमस्कार सभी. नमस्कार सर. बस जितना अभी तक समझा है, बस पूरा समर्पण चाहिए जिनको भी हम मानते हैं, और उनके अनुशासन में रहने के लिए बढ़ना चाहिए, और बार बार अपने आप को दोबारा ट्रैक पे लेके आना चाहिए, और ये सोचना चाहिए कि जो भी कुछ मतलब भक्ति समर्पण चाहती है. करेक्ट. मतलब पूरा 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 बनना पड़ता है. उसके बाद फिर कोई क्वेश्चन नहीं कि भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है. जिसको हमने समर्पित कर दिया अपना जीवन, चाहे वो परमात्मा के प्रति है, अपने गुरुदेव के प्रति है, या माता पिता के प्रति है, फिर उन पे पूरा भरोसा होना चाहिए कि ये जो भी हमारे लिए कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं. और जैसे हमारा थोड़ा सा समर्पण हटता है या हमारा कहीं ईगो आ जाता है तो डेफिनेटली बाधा भी आती है उस रास्ते में. लेकिन दोबारा वो संतों की कृपा इतनी होती है कि वो हमारे को अगर एक बार ही अपनी शरण में ले लेते हैं तो हमें जन्मों जन्मों तक छोड़ते नहीं है. फिर वो संभाल लेते हैं बस. बस उसमें ज्ञान, मतलब ज्ञान की बातें मुझे ऐसा नहीं, मैं ज्ञान की उपेक्षा नहीं करती, लेकिन मेरे को सीधी सरल बातें ज्यादा समझ आती हैं. जो ज्यादा हैवी मतलब वो लगता है तो वो बातें थोड़ा मुझे कम समझ. मैं सरल तरीके से मैं जल्दी अच्छी बातें समझ लेती हूँ. मेरा अपना एक्सपीरियंस है. गुड, थैंक यू. बहुत बढ़िया. तो पॉइंट यही है, कर्म योग और भक्ति योग सबसे आसान है, इसमें सोचना नहीं पड़ता. सरेंडर भाव अगर है तो भक्ति योग काम करेगा. डिवोशन, फुल डिवोशन, और फुल डिवोशन के साथ अगर भगवान के अगर आप समर्पित हो गए तो उसके बाद आप अपनी माँ बाप की सेवा भी फुल डिवोशन के साथ करोगे.
तो वो कर्म योग भी आ गया, राइट? सो भक्ति योग एंड कर्म योग एक्चुअली गो टुगेदर। फुल डिवोशन अगर आ जाएगा, आपका हार्ट क्लीन हो जाएगा, प्योर हो जाएगा, तो आपके अंदर कंपैशन, कंट्रीब्यूशन, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड ऑटोमेटिकली भर जाएगा। ईगो के जाते ही ये सब चीजें अपने आप आ जाएंगी, क्योंकि ईगो गया तो डिवाइन आ गया, सीधी सी बात है। जब तक ईगो है डिवाइन नहीं आएगा, और ईगो के जाते ही आप डिवाइन से भर जाओगे। तो लव, पीस, हैप्पीनेस, फॉरगिवनेस, ग्रेटिट्यूड, कंपैशन, कंट्रीब्यूशन, ये ऑटोमेटिकली आपके अंदर भर जाएगा, तो फिर वही आप कर्मों में लाओगे। तो भक्ति योग और कर्म योग बहुत पावरफुल चीज है। उसके बाद राजयोग और ज्ञान योग आपको फर्दर ऊपर तक लेके जाएंगे। कर्म योग और भक्ति योग याद रखिए आपको हार्ट चक्रा तक लेके जाते हैं, या ज्यादा से ज्यादा आपको थ्रोट चक्रा तक लेके जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे। उनकी जर्नी यहाँ तक ही है। इसके ऊपर आपको ज्ञान योग चाहिए, इसके ऊपर आपको ब्रह्म ज्ञान चाहिए, ताकि आप वन यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ जाएं, वन विद द डिवाइन आ जाए। वरना आपके और भगवान के बीच में हमेशा एक गैप रहेगा, विच इज ओके। भक्त को वो भी काफी है, भक्त तो उसी साधना में भगवान में लीन हो जाता। तो भक्ति योग भी अपने आप में आपको समाधि तक ले जाएगा, और उसके लिए इतना सरेंडर चाहिए और ईगो को पूरा खत्म करना है, जो कि आमतौर पे बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए कॉम्बिनेशन, स्वामी जी हमेशा बोलते हैं, इनके अलग अलग मैंने लिटरेचर्स में पढ़ा है, स्वामी विवेकानंद ऑलवेज से यूज ऑल द फोर। आपको मालूम नहीं कौन सी चीज आपको कहाँ लेके जाएगी, सो यूज ऑल द फोर। चारों चीजें करिए, मेडिटेशन भी करिए, ज्ञान योग भी पढ़िए, और कर्म योग भी करिए, और भक्ति भी करिए। तो भक्ति और लव और डिवोशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सारे ज्ञान योगियों ने यही कहा है कि भक्ति योग बहुत जरूरी है। जब तक हार्ट चक्र क्लियर नहीं होगा आप आगे बढ़ ही नहीं सकते, राइट? सो दिस कंप्लीट्स द ज्ञान फॉर टुडे। सो वी आर गोइंग टू लुक फॉर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र में हम कैसे अपने आप को स्थित कर सकते हैं, यानी कि भक्ति। तो अगला जो हमारा सेशन होगा दैट विल बी ऑन भक्ति योग। ओके, कर्म योग तो आप करेंगे ही करेंगे, कर्म तो आप कर ही रहे हैं। जैसे जैसे आपके इमोशंस प्योर होंगे और डिवाइन से भर जाएंगे, आपके कर्मों में योग आ जाएगा। यू विल बी वन विद द डिवाइन एंड देन यू विल डू योर कर्म। बट द इंपॉर्टेंट इज हार्ट चक्र और फॉरगिवनेस सेंटर, जिनके अवतार हम जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, हाँ, एपिटमी ऑफ लव। तो क्राइस्ट कॉन्शियसनेस जो है दैट विल गिव यू द फुल डिवोशन ऑफ भक्ति। तो इसके ऊपर, हार्ट चक्र के ऊपर हम अगली बार बात करेंगे। तो अभी तक जो कुछ हमने डिस्कस किया, कोई सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई शेयरिंग, जो भी करना चाहें आप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। वी हैव 10 मिनट्स फॉर डिस्कशन। यस, कौन बात करना चाहेंगे? और जितने हमारे कोई गेस्ट हैं, कोई गेस्ट आए हुए हैं, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें। मैं कुछ लोगों को बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। शीलवंती जी और मनीष जी, अगर आप इंट्रोड्यूस करना चाहें अपने आप को वीडियो ऑन करके, या वैसे भी अगर इंट्रोड्यूस करना चाहें तो बता दीजिए। Yeah, all the others, please switch on your video so that we can be connected. Suman ji, Parth, Amit ji, Pooja ji, yes. तो शीलवंती जी कुछ बोलना चाहेंगे? मेरे ख्याल से अनीता जी आपने इनवाइट किया इनको। हाँ जी, तो कुछ बताना चाहेंगे इनके बारे में? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। हाँ जी सर, नमस्कार। आ रही है मैडम? शीलवंती जी आई हुई हैं? हाँ, मतलब आई हुई हैं, वीडियो पे हाँ, वीडियो पे आ गई हैं। अच्छा, ठीक है। आप आवाज नहीं आ रही है आपकी मैम, म्यूट पे नहीं है लेकिन आवाज नहीं आ रही है आपकी। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। आप चलिए, आप चैट में लिख दीजिए अगर कुछ बोल रहे हैं तो। वैसे इंट्रोड्यूस कर दीजिए अनीता जी, ताकि सब लोग जरा कनेक्ट कर पाए इनको। सर मेरी फ्रेंड हैं ये शीलवंती जी, और बाय प्रोफेशन टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, और यहीं दिल्ली में रहते हैं। और काफी मतलब मैं इनको 2012 से जानती हूँ। तो स्पिरिचुअलिटी और स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्टेड हैं ये? हाँ, भक्ति मार्ग पे तो हैं ये, इसमें चलती हैं, अच्छी इनकी है साधना, और अच्छी हैं नेचर वाइज भी।
बट मैं इनके बच्चे ट्यूशन पढ़ाती थी, तो Very good. इनके हस्बैंड जो हैं वो SHO हैं आजकल, शायद उनके ड्यूटी कहीं PM हाउस में कहीं Perfect. आजकल हैं। तो शीलवंती जी आप अपने भक्ति मार्ग पे चलते रहिए, और अगला जो सेशन होगा हार्ट चक्र के ऊपर होगा, उस पे आपको काफी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी काफी मिलेगी। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, सिर्फ हाथ से बता दीजिए, अच्छा लगा? हाँ, क्योंकि आपकी आवाज नहीं आ रही है। बढ़िया था, ओके गुड, नमस्कार, थैंक यू। ओके, सो who else would like to share? जसविंदर जी, if you want to share, वीडियो ऑन कर लीजिए, और अगर कुछ शेयर करना चाहें तो करिए। Anybody else? सुमन जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? सारी वीडियोस ऑफ हैं, क्या हो गया? मनीष जी को किसने इनवाइट किया है? मनीष जी? मुझे शशि जी आप ही ने इनवाइट किया है। हाँ मनीष जी, मैं यही सोच रहा था, आपका समझ में नहीं आ रहा था, मेरे ही फ्रेंड है किसी और के हैं। वेलकम मनीष जी। तो कैसा रहा आपको सेशन, कैसा लगा? सेशन वाज गुड, इट वाज माय फर्स्ट सेशन विद यू। परफेक्ट, सो ग्रेट। और या तो अभी पूरा तरह से क्लियर तो नहीं है, लेकिन हाँ धीरे-धीरे समझने की कोशिश करूंगा मैं। तो बिल्कुल बढ़िया मनीष, तो थैंक यू वेरी मच फॉर एक्सेप्टिंग माय इनविटेशन एंड कमिंग हियर, एंड श्योर रिकॉर्डिंग दोबारा देखिएगा, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कनेक्ट विद मी लेटर ऑन। या ग्रेट, थैंक यू सो मच। ऑलराइट, एनीबॉडी एल्स हु वुड लाइक टू शेयर? तो क्या लेके जा रहे हैं फटाफट सब लोग, एक लाइन में? हाँ, सबके पास आता हूँ मैं एक करके। तो हु वुड लाइक टू शेयर फर्स्ट? अपने आप जो शेयर करना चाहें, वरना फिर मैं अपने स्क्रीन के लेफ्ट से शुरू हो जाऊंगा। क्या लेके जा रहे हैं सेशन से? कौन बोलना चाहेंगे? हाँ जी सर। हाँ जी जसविंदर जी बोलिए। हाँ जी सर, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान मार्ग, और ये सारा आपने बताया ना 4 मार्ग, तो आपने बताया कि ये चारों मार्ग पे हम लोग चल सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं कौन से रास्ते पे चल रही हूँ, क्योंकि मैं सारा कुछ ही करते जा रही हूँ भक्ति भी करती हूँ और ज्ञान भी चाहती हूँ ना, सारा कुछ कर रहे हैं, कर्म योग में भी हैं। तो मुझे ये अच्छा लगा आपसे सुन के, तो क्लियर हो गया कि हम सही रास्ते पे हैं। बिल्कुल सही। और बाय द वे आप जो हीलिंग कर रहे हैं वो कर्म योग पे है, ठीक है जी? अच्छा जी, थैंक यू। ऑल द हीलर्स आर डूइंग हीलिंग कर रहे हैं आप, बेशक डिवाइन के थ्रू कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं आप, है ना? तो हीलर्स जो हैं वो कर्म योग में आएंगे, और सबसे आसान है कि नहीं? हाँ जी, गुड, वेरी गुड। पूजा जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगी? कैसा रहा सेशन आपका? पूजा श्रीवास्तव जी। जी सर, बहुत अच्छा था। ओके, तो क्या लेके जा रही हैं सेशन से? सर मेरा भी वही है जो वो कह रहे कि मैं भी सारा ही कुछ कर रही हूँ, कि कर्म योग, ज्ञान योग, अब उसमें मुझे नहीं पता। ओके, तो कुछ क्लैरिटी मिली आज कि जो भी आप कर रहे हैं अच्छा है, करते रहिए। अच्छा, थैंक यू सर। राइट, गुड, वेरी गुड। ओके, अमित जी बिजी हैं। ओके, पार्थ you want to share something? Are you there? there Yeah, you want to share something? क्या लेके जा रहे हो सेशन से? लाइक मेरा मेन टेक अवे यही था कि जैसे अब 4 पार्ट्स हो गए, तो टाइम टू टाइम की बात है कि आप कौन सी चीज पे आप फोकस करते हो, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो पॉसिबिलिटीज को हमेशा ओपन रखना चाहिए, है ना? अब अगर ठीक है, अगर आप मटेरियल उससे नहीं कर पा रहे किसी की हेल्प, तो आप इमोशनल सपोर्ट दे के कर सकते हो एंड ऑल दैट। तो बट ये कि भाई एफर्ट्स जो है वो कंसिस्टेंट रहने चाहिए, दैट इज द मेन। एब्सोल्युटली, यू शुड हैव योर ओन साधना, आई वुड से। आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिस है दैट इज कॉल्ड साधना। तो साधना को अपने रूटीन बना लीजिए और उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करिए एंड कीप इम्प्रूविंग दैट इज द राइट वे, राइट? तो बिल्कुल जॉब में है, अभी नई जॉब मिली है, तो कीप योर फोकस ऑन द जॉब एंड कीप योर फोकस इन लाइफ। फैमिली है, रिलेशनशिप है, सब कुछ है, तो हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप सब पे फोकस रखिए, बट विथ फेयर मीन्स जितना कॉन्शियसली आप कर सको, सही काम करते हुए, सही कर्म करते हुए आपको ये सब एंजॉय करना है। एंड ऑल्सो कीप इन सर्च दैट यू आर ए सोल एंड योर ultimate purpose of life is self-realization, where you can be at 100% potential of your life. Great. शिलवंती जी, अच्छा आपका बात हो गई, हमारी शिलवंती जी से बात हो गई है। सुमन जी, आज आप बिल्कुल म्यूट पे हैं। ट्रस्ट ऑल फाइन, एनीथिंग यू वांट टू शेयर? Sir, actually I was little occupied, और साथ में I just came from office only. I reached home at 9:15. Somehow I managed to join you. तो थोड़ा सा मिक्स था,
थोड़ी सी चहल पहल चल रही थी। तो यस, एज फार एज दी रास्ते का जहां तक संबंध है, तो आई एम ऑल्सो डूइंग बोथ, विच यू आर अवेयर ऑफ, यू नो, besides my sadhana I am doing the karma part as well. So let's see where I head on. Definitely the path is good. परफेक्ट। और आप वैसे भी वेदांत प्रोग्राम में हैं, तो यू आर ऑलरेडी इन द ज्ञान योग, सो यू डोंट हैव टू वरी। Yes. अब हाईएस्ट विजडम आपको मिल रही है, right? Yes sir. Okay, good, very good. Yes, Sylvia ma'am, anything you want to share? आप म्यूट पे हैं। What I was noticing is that चीजें कर रहे हैं, पहले जैसे नाम नहीं दिया जा रहा था, बट टुडे आज कुछ चीजों के नाम पता चले, क्या कौन सा योग कर रहे हैं, कर्म योग कर रहे थे विदाउट हैविंग अ नेम टू इट। हाँ, बट नाउ इट सीम्स कि या वन इज डूइंग इट एंड नाउ देयर इज अ नेम टू इट कि ये चीजें हम लोग कर रहे हैं। सो वेरी गुड, या बहुत बढ़िया। So the first step is, even if you're doing it, you should be aware of it. You become more conscious about it. So awareness is the first step towards transformation. I always say that. सबसे पहले awareness आती है, उसके बाद understanding आती है, और understanding के बाद आप जो committed action लेते हैं in your sadhana, that will take you to the higher levels of consciousness. Correct? So great, wonderful, Sylvia ji, thank you, and everybody else who shared. नीता जी, क्या लेके जा रही हैं आज? सर काफी कुछ सीख ही रही हूँ आप लोगों से काफी हफ्तों से, और मुझे लगता है कि सारी चीजें हम लोग कर रहे हैं, वी ऑल आई गेस इनटू इट, एंड वो टर्म जो उन्होंने बताया सिल्विया जी ने, सो इट्स एक्चुअली ट्रू कि हम लोग कर रहे थे, बट जब आप उसको गाइड कर देते हैं तो फिर वो अवेयरनेस के साथ करना वो काफी स्ट्रांग उसको कर देता है। सो एंड देन वी फील कि ठीक है, वी आर ऑन द राइट ट्रैक, डू इट बेटर। Perfect. If you are here, you are already on the right track. इस Zoom मीटिंग में अगर आप हो तो ऑलरेडी आप साधक हो, ऑलरेडी आप सही ट्रैक पे हो। Only thing is you have to just pat yourself that you are doing a great job. We don't do that. हम अपने आप में गलतियां ढूंढते रहते हैं, हाय मैंने ये नहीं किया, हाय मैंने ये भी नहीं किया, हाय मैंने ये भी नहीं किया। अरे बाकी 10 चीजें तो कर रहे हो, जो कर रहे हो उसको एक्नॉलेज करो, एंड डिवाइन इज हैप्पी विथ यू, ट्रस्ट मी, राइट? ओके, गुड जॉब नीता जी, वेरी गुड जॉब। यस मीनू जी, anything you would like to share? Special as such, only thing is that आपने जो योग की बात कही, मैं सोलर प्लेक्सस को ईगो से ज्यादा पावर और एम्पावरमेंट से जोड़ती हूँ। दैट इज माय व्यू पॉइंट। सोलर चक्र पावर है, एम्पावरमेंट आपका थोड़ा सा और ऊपर आएगा, थ्रोट चक्र पे आएगा। If you are empowering yourself and others, it will come from throat chakra, where you are a leader and you empower others. That is a leadership quality which comes from throat. So that's fine, no problem. अगर वहाँ पे हो तो बहुत अच्छी बात है, right? But solar chakra is all about my power. It's my control. मैं, मेरा, correct? तो वहाँ से बाहर निकलना है, तो फिर आप empowerment में जाओगे। So that's okay, perfect. So good job. जहाँ तक awareness में है वो अच्छी बात है, right? Good. Alright. अनीता जी कुछ बोलना चाहेंगे लास्ट में? वैसे आपने अपनी भक्ति का एक एक्सपीरियंस शेयर कर चुके हैं आप। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? क्या लेके जा रहे हैं आज? एक के सदे सब सदे, अगर हम एक योग में चलने लग जाते हैं तो ऑटोमेटिकली बाकी भी अपने आप सदने शुरू हो जाते हैं। बाकी कभी हमारे को मतलब हर जगह हमारे को नहीं भागना, मतलब सीखना सबसे है, लेकिन ज्यादा मेहनत एक ही जगह पे करनी है। और भक्ति मानना जानती है और ज्ञान जानना चाहता है, दो चीजें समझेंगे। तो आप एक भी पकड़ेंगे, दूसरे कनेक्टेड हैं। जब आपका टाइम आएगा तो आप दूसरा अपने आप दरवाजा खुल जाए। जी जी। तो किसी भी रास्ते से चलना शुरू करिए, आपको जाना अल्टीमेटली वहीं पहुंचना है जहां पहुंच जाएंगे। मंजिल एक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। यस सोनी, एनीथिंग यू वुड लाइक टू शेयर? What are you taking away from the session today? आप म्यूट पे हो। Yeah, so just like Sylvia said and Neeta ji also said that हम अपने हिसाब से जो भी ये 4 योग हैं, इनमें से कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होते हैं। एंड या होपफुली
I think what I feel is that right now though we are on the right track. Absolutely perfect. So that's what I was saying to everybody. All of you are on the right track. Keep doing whatever you are doing and keep increasing your pace. And don't worry where you are. औरों को देख के अपने पाथ को जज नहीं करना है. आप सही जगह पे हो, कई जन्मों से इस जर्नी पे हो और आपकी जर्नी बिल्कुल परफेक्ट है और डिवाइन ब्लेसिंग्स के साथ है. Right? Okay. So with this, we come to the end of the session. We are just 3 minutes over time today, so more or less on time. So we come to the end of the session. Anybody who has any burning question? Last and final call. किसी को कोई सवाल पूछना है? Anybody with any question? Yes. हाँ जी सर. हाँ जी. सर जैसे कि जेलसी का इशू है तो उसको कैसे हील करेंगे अगर हमारे अंदर थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं है? क्या है समझा नहीं मैं, दोबारा बोलिए. ईर्ष्या जेल्स. हाँ, जेलसी. हाँ ठीक है. हाँ जी, अगर ये है हमारे अंदर, बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब अभी ये सामने आती है ना चीजें कि अब हम देख पाते हैं ना अपने अंदर की, तो ये चीज है, तो इसको कैसे हील करें? कंप्लीटली हील कैसे होगा ये? हील करने के तरीके आपको मालूम है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी नई चीज बताता हूँ जो इस ग्रुप के लिए भी जरूरी है. जेलसी का मतलब क्या है? आप किसको देख रहे हैं? जो आपके ऊपर है या आपके नीचे है? पता नहीं इसमें, बट कुछ होता है ऐसे. आप किससे जेलस होते हो? आप किससे जेलस होते हो? जो हमसे अच्छे हैं या बेहतर हैं. जो आपसे अच्छे हैं, है ना? जो आपसे ऊपर हैं. नहीं. अरे जो आपसे नीचे हैं उनको देख के आपको जेलसी थोड़ी आएगी, उस पर आप पिटी आएगी. कंपटीशन का जैसे कि आ जाता है कि कोई बंदा हमसे हाँ, तो कोई ऊपर जाने वाला है आपसे, आपके बराबर और ऊपर जाना चाहता है, इसलिए आप क्रैब बन के आप उसका क्या क्रैब को क्या बोलते हैं? क्रैब बन के उसका पाँव पकड़ के नीचे खींचना चाह रहे हो आप. ये जेलसी है. नहीं, मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ कि ऐसा हो, लेकिन मैं उससे डिटैचमेंट में जाती हूँ कि मेरे को देखना ही नहीं है ये सब चीजें, मैं अलग अगर आपने जेलसी बोला है तो जेलसी की डेफिनेशन समझ लीजिए. जेलसी आप उनसे करोगे जो आपके ऊपर हैं या ऊपर जा रहे हैं और आपको लगता है कि आप उनकी स्पीड पे ऊपर नहीं जा रहे हैं, तो आप उनकी टांग काटना चाहते हो. ये है जेलसी. नहीं सर, इतना तो नहीं वैसे मैं कर रही हूँ. तो फिर आप लेकिन फीलिंग आती है अंदर थोड़ा सा. तो जो फीलिंग आ रही है ना, उसको पूरा बाहर निकाल दो तो वो चली जाएगी. उसको ठीक से सामने बैठ के देखो, वो जेलसी खत्म हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जितने लोग आपके ऊपर हैं उतने लोग आपके नीचे भी हैं. जी सर. बल्कि ज्यादा ही होंगे. ठीक है, तो आपको बराबर में बैलेंस में रखना है. अगर आपको कभी लगे कि हाँ ये मैं तो बहुत ऊपर हूँ, मेरे नीचे तो सारे कीड़े मकोड़े हैं, तो आप अपने ऊपर देख लेंगे तो बैलेंस में आ जाएंगे कि आपके ऊपर भी बहुत सारे हैं, वो भी आपको कीड़ा मकोड़ा ही बोल रहे हैं. ठीक है, जो आपके ऊपर हैं वो आपको कीड़ा मकोड़ा ही समझ रहे होंगे, तो आपके जो नीचे हैं वो आप उनको कीड़ा मकोड़ा समझ रहे हो. दोनों गलत है. आप डिवाइन हो, सब डिवाइन हैं. नंबर 1, यू आर ए सोल, दे आर ए सोल. क्लियर है ये? दूसरी चीज, अगर आपको लगता है कि कोई आपको देख के जेलसी कर रहा है, अब दूसरा भी बता देता हूँ ना, तो वो लोग आपको देख के ऊपर आ रहे हैं, तो जेलसी, अगर कोई आपसे जेलसी करता है तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बी फील हैप्पी कि अरे वो समझते हैं कि मैं उनसे बेटर हूँ, इसीलिए तो मेरे से जेलसी कर रहे हैं वो. तो यू शुड ब्लेस देम. खुश रहो, आबाद रहो. तुम समझते हो कि मैं तुमसे बेटर हूँ, दैट्स व्हाई यू आर जेलस ऑफ मी, सो आई एम हैप्पी. तो अगर कोई आपसे जेलसी कर रहा है तो आपको खुश होना चाहिए. और आपको अगर जेलसी की फीलिंग आ रही है तो आपको सिर्फ अपने आप को समझाना है कि जितने लोग ऊपर हैं आपके, उतने ही लोग नीचे भी हैं. और जेलसी की फीलिंग ईगो दे रहा है. मैं ईगो नहीं हूँ, मैं किसी से कम नहीं हूँ. आई एम डिवाइन, एवरीबडी इज डिवाइन, एवरीबडी इज यूनिक. सबके अपने अपने टैलेंट्स हैं. तो मेरे अपने अच्छे टैलेंट्स हैं, उनके अलग टैलेंट्स हैं, यूनिक टैलेंट्स हैं. सब अपनी अपनी जर्नी पे हैं. ठीक है सर. ठीक है, तो जेलसी खत्म हो जाएगी. और फिर बाकी तरीका आपको मालूम ही है, संडे को बता दूंगा. और हीलिंग कैसे करनी है. जी सर. सोलर चक्र को हील करना, और कुछ नहीं. ठीक है, थैंक यू सर. गुड. सर इसका एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ जी. जो ये हम कह रहे हैं कि हीलिंग इज कर्म योग, राइट? तो इसमें जो हम मुद्रा यूज करते हैं या हीलिंग की कोई और मोडालिटी यूज करते हैं, तो वो चीज इसके अंदर जब हम यूज कर रहे हैं, जैसे कोई मंत्र है, मंत्रोच्चारण है या मुद्रा हम यूज कर रहे हैं, तो वो कितनी इफेक्टिव रहती है हीलिंग में? इट इज इफेक्टिव. मुद्रा और मुद्रा एंड मेडिटेशन एंड एनर्जी. अल्टीमेटली योर एनर्जी, नो, आपकी फ्रीक्वेंसी. जब आप साधना में हैं तो आप क्या कर रहे हैं? आप अपनी फ्रीक्वेंसी ही बढ़ा रहे हैं. रूट चक्र की फ्रीक्वेंसी काफी लो है एंड थर्ड चक्र की फ्रीक्वेंसी काफी हाई है.
तो आप अपनी कॉन्शियसनेस में आप अपनी एनर्जी को, आपकी कॉन्शियसनेस को, फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं, हायर फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं। और जैसे जैसे आप हायर फ्रीक्वेंसी में जाएंगे लोअर से, वैसे वैसे आपका मैग्नेटिज्म जो है, यू विल अट्रैक्ट योर लाइफ विच इज एट द हायर फ्रीक्वेंसी। दैट्स ऑल, यही है इवोल्यूशन। तो अब जब आप अष्टांग योग की बात करते हैं तो उसमें जो जैसे योग के सब प्राणायाम या ये जो सब चीजें होती हैं, इसके थ्रू जो हीलिंग होगी हमारी, उसको हम किस तरीके से कंपेयर करेंगे? इज देयर एनी कंपैरिजन एट ऑल? तरीके अलग अलग हैं, तरीके अलग अलग हैं, जर्नी एक ही है। अल्टीमेटली यू आर इंक्रीजिंग योर फ्रीक्वेंसी एंड मूविंग टू द हायर चक्रास। चाहे आप हीलिंग से करें या योग मेडिटेशन से करें या प्राणायाम से करें। राजयोग में आप प्राणायाम और मेडिटेशन से कर रहे हैं, हीलिंग में आप स्पिरिचुअल हीलिंग से करें, चाहे रेकी से करें या वैदिक हीलिंग से करें। आप चक्रास को हील करके अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा रहे हैं। प्राणायाम और मेडिटेशन से आप अपने चक्रास को हील करके आगे बढ़ रहे हैं। दोनों तरीके से everything is working only at the same level, because ultimately your frequency has to go up. There is nothing such as more powerful and less effective, nothing like that. Whatever is your calling, you will get it. Okay. अब 10 साल का बच्चा है तो उतना ही खाएगा जितना 10 साल का बच्चा खा सकता है, राइट? बट 10 साल का हाथी का बच्चा और 10 साल के चूहे के बच्चे में फर्क होगा क्वांटिटी वाइज। सो यू विल ओनली डाइजेस्ट व्हाटएवर इज गुड फॉर यू दैट टाइम। तो आप अपनी कैपेसिटी, स्पिरिचुअल कैपेसिटी के हिसाब से ही ले पाएंगे। अगर आपको अभी ज्ञान योग नहीं मिलना है तो आप भक्ति योग ही पकड़ेंगे। पर जब आप तैयार हो जाएंगे ज्ञान योग के लिए, सडनली यू विल गेट दैट डिवाइन इंट्यूशन टू गो फॉर द ध्यान। तो whichever path is there, जैसे अनीता जी ने कहा, कोई भी दरवाजा खुल रहा हो पकड़ लो और आगे बढ़ जाओ। अल्टीमेटली आपको अंदर से होते हुए वो रास्ते ऊपर तक लेके जाएगा। That's it. Whatever you are doing, keep doing that and keep adding things. That is the best part. करते जाओ करते जाओ, ये अच्छा लग रहा है वो भी ऐड कर लो, ये अच्छा लग रहा है वो भी ऐड कर लो, और करते रहो। राइट अमित जी, एनीथिंग फॉर यू? लास्ट वर्ड। आप आ गए तो मैं कहा पूछ लूं आपसे। No, I missed most of it. I'll see the recording. Sorry, I told you about the guests who were supposed to come. Right. So they both are here. So okay. Sorry. Perfect. So carry on. I will connect with you later on. Watch the recording. It will be there in the group anyway. Right. So with this we come to the end of the session, and now we are 10 minutes over time. So I will close the session now. So thank you very much for your participation. I hope it was valuable for everybody. Take care. Good night. God bless. And let's meet next Wednesday at 9 p.m. God bless. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much. Enjoy.